नमस्कार, बहुत स्वागत है। रात के 10 बज रहा है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत करेंगे राजस्थान के चुनाव से। जी हां, चुनावों के मद्देनजर अब बीजेपी केंद्रीय नेताओं के दौरे तेज होने जा रहे हैं। अगले 3 दिन बीजेपी के बड़े नेता राजस्थान में कैंप करते हुए कार्यकर्ताओं का जोश हाई करेंगे। संभाग स्तर पर केंद्रीय नेताओं की कार्यशालाओं के बाद जिला और विधानसभा स्तर पर प्रदेश स्तरीय नेता जिम्मा संभालेंगे। इस लिहाज से अगले 3 दिन बीजेपी की सूची आने की संभावनाएं कम हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी में प्रत्याशियों के टिकट का इंतजार लगातार लंबा होता चला जा रहा है। पार्टी कार्यालय में टिकट की जद्दोजहद करने के लिए रोजाना उमड़ने वाली भीड़ के बीच अगले कुछ दिन बीजेपी की सूची आने की संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि पार्टी ने केंद्रीय नेताओं के प्रदेश दौरे तय कर लिए हैं। अगले 3 दिन सभी संभागों में पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत अन्य नेता शामिल होंगे। संभाग स्तर पर होने वाली कार्यशालाओं में चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति समझाई जाएगी। और साथ में हमारे अभी संभाग स्तर पर वरिष्ठ नेताओं के प्रवास तय हुए हैं। आदरणीय जेपी नड्डा साहब भी पधारेंगे, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी रहेंगे, प्रहलाद जोशी जी जो हमारे प्रभारी भी है और भारत सरकार में मंत्री हैं वो भी रहेंगे। संगठनात्मक प्रवास भी हमारे चल रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में पहुंचना, उनकी आकांक्षाओं को संग्रह करना और भारतीय जनता पार्टी के उन सैनिकों से मिलना जो दो हाथ बूथ पर करने वाले हैं, वो भी कार्यक्रम हमारे लगातार चल रहे हैं। संभाग स्तर पर हमारी बैठकें हो रही है, आगामी जिला और प्लस उसके बाद में हम बूथ विधानसभा स्तर पर जाकर के हमारे कार्यकर्ता भाइयों को जागृत करके उनके कार्यों के प्रति सजगता के साथ सारी जानकारी देके 2023 के रण में हम विजयश्री होंगे। केंद्रीय नेताओं के दौरे के साथ पार्टी पीएम मोदी के दौरे भी तय करने में जुटी है। आने वाले दिनों में पीएम मोदी के दौरे होने की संभावना है। हालांकि पार्टी का कहना है कि पीएमओ से कार्यक्रम तय होने के बाद ही अधिकृत घोषणा की जाएगी। इधर केंद्रीय नेताओं के संभाग स्तरीय कार्यशाला होने के बाद जिला और विधानसभा स्तर पर भी कार्यकर्ताओं की बैठकें होंगी। 7 संभाग है, सारे संभागों की बैठकें कर लेंगे। उसके बाद में हमारी जिले में कार्यशालाएं भी होगी। चुनाव संचालन समिति जो हमारी है उसको लेके 44 जिले हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी संगठन के हैं। वहां पूरे दिन की 2-2, 3-3, 4-4 घंटों के अलग अलग सत्र होके क्या काम करना है, कैसे काम करना है, सारी बात 2 तरह की, संगठनात्मक और राजनीतिक, इस तरह की और कार्यशालाएं भी हमारी विगत दिनों में होने वाली है। उसके अंदर हमारे प्रदेश स्तरीय संपूर्ण लीडरशिप हमारी स्टेट की है और साथ में जो केंद्र से अलग अलग अभी जैसे संभागों में जिलों के प्रभारी ऐसा करके जो सांसद है या दूसरे प्रदेशों के मंत्री भी है वो लगे हैं, वो सारी की सारी शक्ति इस काम के लिए लगेगी। संगठन की बैठकों में भी और जनता के बीच में जाने की जो योजना है उसके अंदर भी हमारे सारे नेता पहुंचने वाले। दरअसल इस बार बीजेपी बिना सीएम फेज के चुनाव में उतरी है, इसीलिए पार्टी नेताओं की बजाय कार्यकर्ताओं पर ही ज्यादा फोकस कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि अगर कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ चुनाव में उतरेगा तो जीत निश्चित है। यही कारण है कि पीएम भी बार बार कार्यकर्ताओं से चेहरा नहीं कमल के फूल को पहचान बता रहे हैं। बहरहाल केंद्रीय नेताओं के आगामी दौरों से साफ है कि आगामी 3 दिन बीजेपी की पहली सूची आने की संभावनाएं काफी कम हैं, क्योंकि बड़े नेताओं की प्रदेश में मौजूदगी में टिकटों की घोषणा होने पर विरोध भी हो सकता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18, राजस्थान।
तो वहीं राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही भागीदारी तय होगी। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। देखिए। चुनावी घमासान, जातीय जनगणना का ऐलान। जातीय जनगणना से बदलेगा सियासी माहौल। जातीय जनगणना से तय होगी भागीदारी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक है। शुक्रवार को कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। कोर कमेटी की बैठक में सचिन पायलट भी मौजूद थे। सीएम गहलोत ने कहा कि रायपुर महाअधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके आधार पर राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। अशोक गहलोत ने कहा कि जाति सर्वेक्षण इसीलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि सरकार उसके अनुरूप नीतियां और योजनाएं बना सके। राहुल गांधी जी ने कहा था रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन, जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाअधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाअधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा हमने फैसला कर लिया है कि सरकार इसका आदेश जारी करेगी। कांग्रेस ने जातीय सर्वेक्षण का समर्थन किया है और अन्य पिछड़ा वर्ग पर जोर देने के साथ ही जनसंख्या के आधार पर अधिकार देने की मांग उठाई है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि हम पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। आचार संहिता कब लगे कब नहीं लगे इसकी कोई परवाह नहीं है। 10 तरीके की गारंटी है उनके पास, प्रधानमंत्री के पास कोई तोड़ नहीं है। अभी जो कोर कमेटी की आदरणीय रंधावा साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत विस्तार से हर चीज के ऊपर चर्चा हुई है। हमारा जो प्रमुख कैंपेन चलेगा अब बूथ वाइज, हर बूथ के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठन की तरफ से, उसमें हमारा जो नारा होगा, जो हमारा कोटेशन होगा, हमारा जो होगा वो होगा काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। क्योंकि ऐतिहासिक काम हुए हैं पूरे देश में, किसी भी स्टेट में इस तरीके की 10 तरीके की गारंटियां होना। और आखिरी बजट जो आज तक के इतिहास में कभी भी 20% से ज्यादा स्वीकृतियां नहीं निकलती थी, आज 90% से ज्यादा स्वीकृतियां निकल करके वर्क ऑर्डर जारी होके काम चालू हो गए हैं। मैं समझता हूं कि 70 साल के इतिहास में इस तरीके की सरकार ने आखिरी बजट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जो हमने किया है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी संभलकर प्रतिक्रिया दे रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सीएम अशोक गहलोत के जातिगत जनगणना को चुनाव से पहले कांग्रेस की चाल बताया। राजेंद्र राठौर ने कहा कि जन आधार खो चुकी कांग्रेस एक बेवजह का मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा जातिगत जनगणना से नहीं बल्कि सामाजिक समरसता से आती है। अब जब जनाधार किसने लगा उस समय अब जातिगत जनगणना की इनको याद आई है
क्या उद्देश्य है, क्या हेतु है इसके पीछे? जातिगत जनगणना हो जाएगी तो देश के विकास में कौन से सुरखाव के पर लग जाएंगे? सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और बिना मुद्दे के मुद्दा बनाने के लिए ये कांग्रेस की चाल है, जिसमें राजस्थान और हिंदुस्तान का आवाम आएगा नहीं। राजस्थान में जातिगत जनगणना की मांग काफी समय से चली आ रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार अपने भाषणों में इसके बारे में चर्चा भी की थी। चुनाव से पहले इस घोषणा से सियासी माहौल गर्मा सकता है, क्योंकि इसका चुनावी असर भी हो सकता है। इसीलिए फिलहाल इस मुद्दे पर विपक्ष संभल कर ही प्रतिक्रिया दे रहा है। ये मुद्दा प्रभावशाली साबित हो सकता है। इसका नतीजा तो चुनावी नतीजे से ही पता चलेगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद जातीय जनगणना पर काम होना मुमकिन नहीं है। अब आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और उधर बिहार में जातीय गणना के बाद अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जातीय गणना कराने की बात शुरू हो गई है, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने एक बार फिर इतिहास बनाया है और देश को नई राह दिखाई है। देखिए। और बिहार की धरती ने एक बार फिर इतिहास बनाने का काम किया। अगर इतना ही आपत्ति अगर बिहार सरकार के आंकड़े से तो बोल दीजिए मोदी जी को। अगर किए होते तो मुख्यमंत्री जी अपने जात का नहीं बढ़ा लिए होते। जाति गणना में यादवों की आबादी के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर जातीय गणना के आंकड़ों में बढ़ाना या घटाना होता ही तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले अपनी जाति की संख्या अगर हमको घटाना बढ़ाना है, अगर किए होते तो मुख्यमंत्री जी अपने जात का नहीं बढ़ा लिए होते। बता दें कि बीजेपी सहित आंकड़ों पर सवाल उठाया है, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री से बोलकर फिर से गणना करा ले। आपत्ति है, बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया। अरे भाई, अगर इतना ही आपत्ति अगर बिहार सरकार के आंकड़े से तो बोल दीजिए मोदी जी को। मोदी जी भारत सरकार करा दे, पता चल जाएगा। बिहार में जातीय गणना के बाद अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जातीय गणना कराने की बातें शुरू हो गई हैं। इसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जनगणना करवाएगी। जातीय गणना पर बिहार के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी उठ रही जातीय गणना की मांग पर और देश को नई राह दिखाई है। देखिए, बिहार जो है हमेशा देश को राह दिखाता है और बिहार बना है जो जानता है उसकी आबादी की स्थिति क्या है। बता दें कि बिहार में 2 अक्टूबर को जातीय गणना के आंकड़े अनुसार यादवों की संख्या 1.86 करोड़ है, जो कि राज्य की कुल आबादी का 14.26% है। यानी जाति के नजरिए से देखें तो बिहार में यादव सबसे ज्यादा हैं, जबकि सीएम नीतीश कुमार की जाति आंकड़ों के हिसाब से 10वें नंबर पर है। बिहार में कुर्मी जाति की आबादी 37.62 लाख है। ये कुल आबादी का 2.87% है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए चलाई जा रही दीनदयाल रसोई के तहत शनिवार को नई शुरुआत की गई। चलित दीनदयाल रसोई का सीएम शिवराज ने शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि इस चलित योजना से गरीबों को भोजन मिलने से आत्मा तृप्त होगी। गरीब लोगों को, मजदूरों, दरिद्र भाई बहनों, छोटे छोटे भाई बहनों का सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। चलित दीनदयाल रसोई में 5 रुपये में भरपेट खाना दिया जाएगा। तो दीनदयाल रसोई जहां जहां है वहां 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा, ताकि बाहर से आने वाले भाई बहनों को कम दामों पर भोजन मिल जाए
अब वो मजदूरी करने वाली भी हो सकते हैं, वो अन्य कामों से जो हमारे गरीब भाई बहन भोपाल आते हैं या महानगरों में नगरों में जाते हैं, जिला मुख्यालयों पे कई बार छोटे छोटे काम करवाने आना पड़ता है, तो उनको दीनदयाल रसोई के अंतर्गत भोजन दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत ने एशियन गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 107 मेडल जीते। इनमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ताइवान को हराकर भारत की झोली में 100वां मेडल डाला। महिला टीम ने रोमांचक फाइनल में ताइवान को हराया। इसमें हिमाचल के लिए गर्व की बात यह है कि महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी हिमाचल की ही रहने वाली हैं। खिलाड़ियों की इस कामयाबी पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बधाई दी। की बौछार इस बार 100 मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है। और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। अगर मैं कहूं तो एथलेटिक्स में 29 मेडल, शूटिंग में 22 मेडल, आर्चरी में 9 मेडल और इसके साथ पहली बार 100 मेडल पार किया है। प्रधानमंत्री जी की सोच और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और उनका दृढ़ संकल्प, इसने सुनिश्चित किया कि भारत 100 का सपना साकार करे। टॉप स्कीम जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया जैसे अभियान ने बहुत सारे खिलाड़ियों को वो मंच दिया, पटल दिया और सुविधाएं दी कि उनको चिंता छोड़कर केवल अपनी खेल पर ध्यान किया और हर भारतवासी को सीना गर्व से चौड़ा किया जब मेडल जीता। अब देखिए, टेबल टेनिस के वुमेन्स डबल्स में हो या बैडमिंटन की टीम में हो, ये भारत के लिए पहली बार मेडल जीता है। और इसके साथ साथ शॉट पुट में महिला ने 72 साल के बाद वापस मेडल जीतना। और हम वैसे ही हमारे मेंस में 4x400 मीटर जो रिले टीम थी उसने भी 61 साल के बाद, और डीकैथलॉन में तो 49 साल के बाद। और अब हमारे जो एक्वेस्टेरियन में ड्रेसाज की टीम है उसने 37 साल बाद, और मेंस बैडमिंटन सिंगल्स में 40 साल बाद भारत को मेडल मिला। इस एशियन गेम्स में इतिहास बनाने पर और भारत की मेडल टैली 100 पार करने पर सभी खिलाड़ियों को मेरा सलाम और सभी भारतीयों की ओर से बहुत बहुत तो मैं सभी देश के जो भी खिलाड़ी हमारे एशियन गेम्स में गए हैं, उन्होंने जितने भी पदक जीत कर आए हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो कबड्डी में हमारी जो बेटी है, जो रितु नेगी है, वो कबड्डी की कैप्टन है और कबड्डी में वैसे भी भारत का दबदबा रहा है और एशियन खेलों में उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। इससे बड़ी खुशी हिमाचल वासियों को और क्या होगी और देश के लोगों को क्या होगी कि कबड्डी में हमारी महिला टीम ने देश को गोल्ड मेडल दिलाया। तो एशियन गेम्स में भारत ने अब तक के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। भारतीय एथलीट्स ने अपनी हिम्मत और हौसले से सफलता की उन बुलंदियों को छू लिया है जिस ऊंचाई तक आज तक भारत नहीं पहुंच पाया था। सफलता की नई इबारत लिखते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल्स की सेंचुरी पूरी की है। देखिए, इस बार 100 पार। एशियन गेम्स को लेकर भारत का ये संकल्प अब साकार हो चुका है। जोश, जज्बे और जुनून के साथ जिस लक्ष्य को लेकर चीन के हांगझोउ कूच किया गया था, उसे पूरा करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठतम प्रदर्शन दिया। चीन में हिंदुस्तान का दम दिख रहा है। जैसे ही भारत की बेटियों ने कबड्डी में गोल्ड जीता, मेडल टैली में भारत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। भारतीय खिलाड़ी अब तक 105 से ज्यादा मेडल अपने नाम कर चुके हैं। पदकों की ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। एशियन गेम्स में इस उपलब्धि के लिए पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी है।
पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। मैं अपने अभूतपूर्व एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से भारत को ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। हर आश्चर्यजनक प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है। मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूँ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भारतीय खिलाड़ियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है। और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। 1951 में एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर भारत का ये सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। इससे पहले जकार्ता एशियन गेम्स में 70 मेडल्स जीतकर भारत ने इतिहास रचा था, लेकिन इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने सफलता की नई कहानी लिख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।